हेलो दोस्तों। अभी प्रीवियस लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मार्च में आधा तक वीडियो अपलोड हो पाया। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ मार्च में हम लोग जो बात कर रहे थे, मंगल की बात कर रहे थे। तो मंगल में कुछ लाइन दोस्तों यहाँ पे मिस हो गया था, जो इस वीडियो के थ्रू हम इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। मंगल पे हमने ये देखा था कि मंगल के दो उपग्रह है दोस्तों। मंगल के उपग्रह कौन कौन से थे दोस्तों, जिसमें हमने बताया था पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है दोस्तों डीमोस। ये फोबोस जो था ये बड़ा है और डीमोस जो है ये छोटा है। डीमोस जो सैटेलाइट था दोस्तों, इसकी एक खासियत है बेसिक कि सोलर सिस्टम का यह सबसे छोटा उपग्रह है, यानी सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बस इतना ही फोकस करना था दोस्तों। और डीमोस सैटेलाइट पर ही एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। कितना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने बताया था कि पृथ्वी के बाद यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के संकेत मिले हैं। अब हम लोग यहां के बाद मंगल, जुपिटर या बृहस्पति की बात करेंगे दोस्तों। अब जुपिटर की हम बात करेंगे। जुपिटर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। जुपिटर की पहली खासियत यह है दोस्तों कि सौर मंडल का यह सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम का दोस्तों, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ग्रह की बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरी इसकी खासियत यह है दोस्तों कि यह अपने अक्ष पर तेजी से घूर्णन करता है। अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करता है। और दोस्तों जब यह अपने अक्ष पर तेजी से घूर्णन करेगा तो इसका रिजल्ट यह होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जन्म हो जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होगा तो स्वतः की रेडियो ऊर्जा निकलेगी। स्वतः की रेडियो ऊर्जा का जन्म होगा दोस्तों। और जब स्वतः की रेडियो ऊर्जा निकलेगी तो इसी के कारण इसे ग्रह और तारा दोनों कैटेगरी में रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? ग्रह और तारा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसे हम ग्रह व तारा दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, तो आपका आंसर आता है दोस्तों कि यह ग्रह जुपिटर है। तीसरी इसकी खासियत क्या है दोस्तों? जो बृहस्पति होता है 11.62 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा कितने साल में करता है दोस्तों? 11.862 वर्ष में करता है। यानी अगर हम कह दें कि बृहस्पति का एक वर्ष में किसकी परिक्रमा करता है?
सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी दोस्तों यहां पे अगर हम ये कहें कि बताइए कौन सा ये जो जुपिटर है ये सूर्य का या जुपिटर बृहस्पति का एक वर्ष कितने दिन का है, तो आप कह दोगे 11.862 वर्ष का होता है। अच्छा तीसरी इसमें क्या खासियत है दोस्तों, चौथी चीज तीसरी चीज ये है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमीड है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है। ये सौर मंडल का भी यह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी अगर हम बात करें सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताओगे गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये बृहस्पति का उपग्रह है, यानी बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बस यहाँ पर बृहस्पति के बारे में दोस्तों यही इतना ही काम का है। यानी यह सौर मंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह है। यह अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है और यह ग्रह तारा दोनों कैटेगरी में आता है। दूसरी तीसरी खासियत है कि 11.862 वर्ष में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमीड है, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। अब हम दोस्तों शनि के बारे में देखेंगे, शनि को अध्ययन करेंगे। शनि जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पीला ग्रह। शनि को हम किस नाम से जानते हैं, शनि का एक उपनाम हम लोग कहते हैं शनि का मतलब पीला ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब शनि के बारे में हम लोग देखेंगे कि शनि की क्या खासियत है। शनि जिसे हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि शनि को पीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसका एक नाम कौन सा ग्रह है, पीला ग्रह। पीला ग्रह अमोनिया ऑक्साइड के कारण कहते हैं। अमोनिया ऑक्साइड यहां पाया जाता है, जिसके कारण इसे हम पीला ग्रह कहते हैं। अब दोस्तों जो शनि की बात हम करते हैं, तो यह सूर्य की जो एक परिक्रमा करता है कितने समय में करता है। अब इसके अंदर 29.456 वर्ष में, यानी दूसरी खासियत इसकी क्या है, यह सूर्य की परिक्रमा 29.456 वर्ष में करता है। यानी इसका एक साल या इसका क्या होता है, एक वर्ष होता है। शनि की तीसरी जो सबसे खास बात है दोस्तों, अगर वर्तमान में बात करें शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि की अगर उपग्रह की चर्चा अगर हम करें तो शनि में अगर 2022 की बात करें तो कितने उपग्रह हैं, 88 उपग्रह है शनि के मिले हैं। उपग्रह है जो सौर मंडल के सर्वाधिक है। और इसमें भी दोस्तों जो सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन उपग्रह है। ठीक है, टाइटन उपग्रह की क्या खासियत है, ये सौर मंडल का
दूसरा बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन। तो शनि का पहला पीला ग्रह क्यों कहते हैं? अमोनिया ऑक्साइड के कारण कहते हैं। दूसरा, ये सूर्य की परिक्रमा तो आप बता दोगे 29.456 वर्ष में करता है, यानी इसका एक वर्ष कितने दिन का होता है? एक वर्ष बराबर अगर कर दिया जाए तो आप कह दोगे 29.456 वर्ष। ये आप तुरंत बता दोगे एक वर्ष बराबर। फिर तीसरा आता है कि शनि में क्या होता है दोस्तों? 2022 के अकॉर्डिंग में बात करें तो सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जाना जाता है। इसकी चौथी अगर बात करें दोस्तों, जो शनि होता है ये बेसिकली शनि गैसों से बना, गैस से तो सभी ग्रह बने हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही गैस का प्रभाव है, इसीलिए इसे ग्लोब ऑफ गैस, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोब ऑफ गैस या गैस का गोला भी कहते हैं। शनि को क्या बोलते हैं दोस्तों? गैस का गोला के नाम से जानते हैं। ग्लोब ऑफ गैसेस यानी गैस के गोला के नाम से हम शनि को याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे, अरुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अरुण की क्या खासियत है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं अरुण। अरुण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यूरेनस। अरुण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यूरेनस। अब इसमें यूरेनस की पहली खासियत क्या है दोस्तों? नंबर 1, यह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो शुक्र है या अरुण है हमारा, अरुण सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो यह 84.07 वर्ष में, यानी यह सूर्य की परिक्रमा की अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? सूर्य की परिक्रमा, तो यह 84.07 वर्ष में करता है, यानी इसका एक वर्ष, ये इसका क्या है? एक वर्ष है। ठीक दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज है, इसकी क्या खासियत है? इस पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। किसकी? मीथेन की अधिकता है। इस पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? मीथेन। और मीथेन की अधिकता के कारण इसे नीला हरा ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि नीला हरा ग्रह किसे कहा गया? तो क्या बताओगे? नीला हरा ग्रह किसे कहा गया? मीथेन। अगर यहीं पर हम एक कॉन्सेप्ट बोले नीला ग्रह, तो आप कहोगे पृथ्वी है। अगर हम कह दे हरा ग्रह, तो आप कहोगे पृथ्वी है। लेकिन अगर नीला हरा ग्रह कहे, अगर हम नीला हरा ग्रह कहते हैं तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुण हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा चीज इसकी खासियत। तीसरी, इस ग्रह की क्या खासियत है दोस्तों? अरुण 82 डिग्री झुका है। इसका जो अक्षीय झुकाव है, कौन सा झुकाव दोस्तों? अक्षीय झुकाव, एक्सिस डाउन, कितना है? 82 डिग्री है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अब दोस्तों एक चीज हमारे मन में आता है, इसी झुकाव के कारण हम इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों यहां से एक कॉन्सेप्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ता होगा? तो इसकी इफेक्ट की अगर बात करें तो पृथ्वी हम जानते हैं 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी झुकी है। इसी का कारण पृथ्वी पर क्या होता है? भोर होता है, सुबह होती है, दोपहर होता है, सुबह दोपहर होता है, गोधूल होता है,
शाम होती है, रात होता है। ये सभी जो चीजें सिचुएशन होती है दोस्तों, ये इसी के कारण होती है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जब 82.5 डिग्री ये अरुण झुका है तो यहाँ पर ये परिवर्तन ज्यादा होगा, यानी ज्यादा परिवर्तन होगा, ज्यादा परिवर्तन देखा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, एक और इसकी खासियत है, जैसा कि हमने नोट करके आगे लिखवाया भी था, शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो बाकी सभी ग्रहों के विपरीत, बाकी सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? ये दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी सभी ग्रहों के विपरीत किस तरह से परिक्रमा करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी ग्रहों के विपरीत ये पूर्व से पश्चिम साइड की ओर परिक्रमा करते हैं। यानी यहां सूर्य कब उगेगा? इन दोनों पे सूर्य कहां उगेगा? सूर्य पश्चिम में उगेगा। इन दोनों ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में उगेगा, वह पूर्व में डूबेगा। सूर्य पश्चिम में उगेगा और पूर्व में डूबेगा। इन दोनों ग्रहों की खासियत होगी दोस्तों। अब आगे हम लोग एक चीज और अरुण में देखते हैं दोस्तों, और अरुण की क्या खासियत है। अब इसको हम वन बाय वन फोकस करेंगे। अरुण की और क्या खासियत है दोस्तों? अरुण की जो अगली खासियत बात है, इसके अलावा अरुण पे बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। अरुण पर गैस के रिंग पाए जाते हैं। रिंग पाए यानी ग्लोब ऑफ गैसेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, इसेट्रा आदि। ये सभी रिंग के प्रकार हैं दोस्तों। ये सभी अरुण में पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को वरुण के बारे में फोकस करें दोस्तों। चलिए भाई, ये हो गया होगा आप लोगों का। अब हम लोग अरुण के बाद अरुण, अच्छा ये बात करें किसरा नंबर का ग्रह है दोस्तों? अरुण अगर ऊपर से हम क्रम से बात करें तो अरुण का स्थान 7वां नंबर का है। यानी अरुण की अगर बात करें तो ये दूरी के अनुसार अनुसार 7वां नंबर है इसका। और आकार के अनुसार अगर बात करें तो बुध शुक्र, तो आकार के अनुसार अगर बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है? बृहस्पति के बाद शनि है और फिर अरुण है। यानी आकार की बात करें तो तीसरे नंबर पे अरुण का स्थान किसरा है? तीसरा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर वरुण पर फोकस करेंगे। वरुण का मतलब होता है नेपच्यून। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले वरुण में मेन चीजें हम ये फोकस करेंगे
कि वरुण सूर्य की कितने समय परिक्रमा करता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें सूर्य की परिक्रमा की बात करें, यानी वरुण सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करता है, तो 164.79 वर्ष में करता है। यानी इसका वर्ष कितना होगा, ये 1 वर्ष इसका होगा। पहला चीज दोस्तों, यहां पे दूसरी चीजें हैं कि अमोनिया की मात्रा यहां भी पाई जाती है, जिससे ये क्या दिखता है, हल्का पीला दिखता है। इसको भी पीला ग्रह कहा जा सकता है दोस्तों, लेकिन हल्का पीला दिखता है तो इसको भी पीला ग्रह कहा जाएगा। लेकिन पहले अगर पूछा गया तो किसको बोला भरोगे, शनि। अगर शनि ऑप्शन से नहीं है तो किसको भरोगे, वरुण। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे गैस की बात करें तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि वरुण पर या जितने भी गैसीय पिंड होते हैं, कौन कौन से गैसीय ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सभी गैसों को क्या पाया जाता है, इन सभी के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें पाई जाती हैं। इन सभी के तो दोस्तों बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं नॉलेज के लिए, प्रॉस्पेक्टिस, लेकिन हमारे पॉइंट एग्जामिनेशन जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इन्हीं सभी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, जिससे कि लोगों के नॉलेज को बढ़ाया जाए और इन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले। थैंक यू क्लास।